आर्यन केस की जांच से हटाया गया समीर वानखेड़े, दिल्ली की स्पेशल टीम को सौंपी गई जांच। नवाब मलिक के दामाद वाले मामले की जांच से भी अलग हुए वानखेड़े, कुल 6 मामलों की जांच से हटे। एनसीबी की स्पेशल जांच टीम जा रही है मुंबई, डिप्टी डीजी संजय कुमार सिंह के हाथों जांच टीम की कमान। जरूरत पड़ी तो सभी 6 केसों में फिर से हो सकते हैं बयान दर्ज। एनसीबी मुंबई जोन के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े का ट्वीट, बोले मैंने कोर्ट में रखी थी स्वतंत्र जांच की मांग। वानखेड़े ने कहा उन्होंने आर्यन केस से हटने की खुद मांग की थी। आर्यन केस में आईओ आशीष रंजन प्रसाद से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने दिल्ली में की पूछताछ, पहले मुंबई में भी हुए थे बयान दर्ज। समीर वानखेड़े पर एनसीबी के फैसले पर नवाब मलिक ने जताई खुशी, बोले अभी तो शुरुआत है। नवाब मलिक ने कहा केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से बने एसआईटी, देखिए कौन सच को सामने लाता है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब का कहर, 15 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 17 लोगों की मौत, बेतिया में 3 नवंबर से अब तक 13 ने गंवाई जान। जहरीली शराब को लेकर डीएम और एसपी ने बुलाई बैठक, जिले के सभी अधिकारी शामिल। अब तक 60 जगहों पर छापेमारी, 19 गिरफ्तार। बिहार के सीएम ने कहा गलत चीज को ग्रहण करने पर यही नौबत आएगी। रोहतक में 60 घंटे तक किसानों ने बीजेपी नेताओं को बनाया बंधक, माफी मांगने का बात छोड़ा। बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर ने माफी मांगने की बात से किया इनकार, कहा राम राम कहने के लिए हाथ जोड़े। किसानों ने कहा अब गांव में कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे बीजेपी नेता। जींद में किसानों ने जड़ा अनाज मंडी पर ताला, पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम। धान की खरीद बंद होने के चलते किसानों ने जड़ा ताला, काफी देर बाद खोला गया हाईवे। खुद के चुनाव लड़ने पर पहली बार बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा पार्टी जहां से कहेगी वहीं से लड़ूंगा। 3 नवंबर से अनशन पर बैठे समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह अस्पताल में भर्ती, सड़कों के निर्माण की मांग। दिल्ली में छठ पर्व पर छुट्टी, केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक अवकाश का किया ऐलान। देश में कोरोना के नए मामले 10,900 से ज्यादा, कल से 14% कम केस। देशभर में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 392 लोगों की मौत, केरल में सबसे ज्यादा 314 लोगों की गई जान। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बढ़ते प्रदूषण पर चेताया, कहा बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। डॉक्टर ने दिल्ली के लोगों से की घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील, बोले बुजुर्गों और बच्चों को रखना होगा खास ध्यान। आज से कम हो सकता है दिल्ली में प्रदूषण, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा चलने पर सुधरेंगे हालात। आज बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट, उखी मठ के लिए रवाना हुई पालकी। डोले के साथ चल रहे हजारों भक्त, आर्मी बैंड कर रही है अगुवाई। 6 महीने के लिए बंद हो गए गंगोत्री धाम के कपाट, उखी मठ के लिए रवाना हुई डोली। चीन सीमा को जाने वाला जोशी मठ मलारी बॉर्डर रोड भारी भूस्खलन के कारण बंद, मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक पहुंचे अपने गृह क्षेत्र खटीमा, अपने पुराने साथियों से की मुलाकात। दिल्ली के जाफराबाद में दुकान में लगी आग बुझाने में जुटे फायर ब्रिगेड के 5 कर्मचारी जख्मी, एलपीजी सिलेंडर में धमाका। यूपी के संत कबीर नगर के बरदहिया बाजार में भीषण आग, दर्जन भर गोदाम खाक। राजस्थान के झुंझुनू में ट्रैक्टर से कुचले जाने के बाद भी 4 लोगों की बची जान। अलीराजपुर में आपसी रंजिश में भिड़े 2 पक्ष, 4 लोगों की गई जान। बहन से मिले जा रहे युवक की पीट कर हत्या, मृतक की बाइक लेकर फरार हत्यारा। T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत, 8 विकेट से हराया। केएल राहुल ने 18 गेंद में जमाया अर्धशतक, मौजूदा T20 मुकाबले में सबसे तेज 50।
स्कॉटलैंड ने भारत को दिया था 86 रन का टारगेट। भारत ने 2 विकेट खोकर 6.3 ओवर में ही जीता मैच। न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हराया। जीत के लिए दिया था 164 का लक्ष्य। पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे जोकोविच। फ्रेंच खिलाड़ी गेल मॉनफिल्स ने दिया वॉकओवर। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से WHO किया परेशान। हर हफ्ते हो रही करीब 50,000 मौत। इटली के समंदर में अप्रवासियों का रेस्क्यू ऑपरेशन, सामने आया 2 वीडियो। अफ्रीकी देश इथियोपिया में विद्रोहियों ने 2 शहरों पर किया कब्जा। टैंकों के साथ विद्रोही सैनिकों का मार्च। रूस में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। स्पेन में ज्वालामुखी ने फिर उगला लावा। 19 सितंबर से अब तक 2000 इमारतों को पहुंचा है नुकसान। हजारों लोगों को किया जा चुका है शिफ्ट।